Hello dear students, today we are going to cover rounding of numbers to the nearest 10। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, टेंस के नज़दीक, मतलब ये 10 है, 10 के नज़दीक वाले नंबर को हमें बताना है कौन सा नंबर है। अब यहाँ पे 10 का मतलब 10 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 10 का मतलब 10 नहीं है, बल्कि हमें ऐसी संख्या को ढूंढना है। ठीक है, ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसमें अगर हम 10 का भाग दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया 50/10, तो 10 से जब हम इसको काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 10 पंचे ये 50। ठीक है, अगर 60 लिखेंगे तब भी ये पूरा पूरा 6 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये 6 जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे 61, तो यहाँ पे 10 से जब हम काटेंगे तो ये 6 और फिर दशमलव कुछ आएगा, तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये संख्या इससे नहीं कट रही है। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या देखना है जो 10 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लुक एट द नंबर्स 37 एंड 44 ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में हमें क्या देखना है, 37 एंड 44 देखना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन की बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे 30, 40, 50 एंड 60, मतलब 10-10 के अंतर में हम संख्या को लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारे सामने नंबर है 37 एंड 44। अब ये किस टेंस के नियरेस्ट है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो जिसके नज़दीक में ये संख्या आएगी। ठीक है, और ऐसी संख्या देखना है जिसका जब हम 10 से भाग दें तो वो संख्या में भाग चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे 30, ये 40, तो ये जो 37 है ये किसके नज़दीक है, ये है 37 40 के नज़दीक है, और 44 भी 40 के नज़दीक है। क्यों हम इस संख्या को नहीं ले रहे हैं 50 को, क्योंकि ये संख्या दूर है। ठीक है, और 40 पास में है, और इसके साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि 10 से, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था 10, ठीक है, तो ये 10 से भी पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए 40 में। ठीक है, ऐसी संख्या को हमको देखना है। ठीक है, 10 से भाग इसमें भी चला जाएगा, 30 अपान जब हम 10 करेंगे तो ये 3 बार ये कट जाएगा। ठीक है, इसमें भी चला जाएगा, लेकिन हमें ऐसी संख्या देखना है जिसमें भाग भी चला जाए और वो संख्या इस संख्या के नज़दीक में हो, मतलब कि 37 के नज़दीक हो और 44 के नज़दीक हो, नियरर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो आया हमारे सामने 40। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 37 इज़ इन बिटवीन 30 एंड 40। ठीक है, मतलब 37 जो है वो 30 एंड 40 के बीच में है, बट 37 इज़ मोर क्लोज़र, 37 मोर क्लोज़र, ये ज़्यादा पास में किसके है, टू 40, 40 के ये ज़्यादा पास में है। ठीक है, देन टू 30, मतलब 30 और 40 की अपेक्षा हम दोनों में जब हम कंपेयर करें तो 37 जो है ये ज़्यादा क्लोज़र है, ज़्यादा पास में है 40 के, देन 30, मतलब 30 की अपेक्षा। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सो 37 इज़ राउंडेड ऑफ टू 40। ठीक है, 37 इज़ राउंडेड ऑफ, ठीक है, ये ज़्यादा किसके करीब है, 40 के, 37 इज़ राउंडेड ऑफ टू 40। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी हम लिखेंगे 44 इज़ इन बिटवीन। अब 44 ये जो है ये किसके किसके बीच में आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 10 का भाग देंगे। ठीक है, तो वो संख्या है 10। ठीक है, तो जब हम 10 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगी 40 भी और 50 भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 44 है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, 40 और 50 के बीच में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 44 इज़ इन बिटवीन 40 एंड 50। ठीक है, बट 44 इज़ मोर क्लोज़र, ये ज़्यादा किसके करीब है, यहाँ 40 के करीब में है या फिर 50 के, तो ये ज़्यादा क्लोज किसके है, ज़्यादा क्लोज है 40 के। ठीक है, बट 44 इज़ मोर क्लोज़र टू 40 देन टू 50, मतलब 50 की अपेक्षा 40 जो है ये ज़्यादा क्लोज में है। ठीक है, सो 44 इज़ राउंडेड ऑफ टू 40। ठीक है, 44 जो है ये राउंडेड ऑफ है किसके लिए, 40 के लिए। चलिए अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, मतलब 10 के नज़दीक वाला नंबर
को हमें राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे हमें लिखना है कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे 52 है, तो इसके नज़दीक में कौन सा वाला नंबर है। चलिए अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, मतलब 10 के नज़दीक वाला नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे हमें लिखना है कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे 52 है, तो इसके नज़दीक में कौन सा वाला नंबर है। 50 यहाँ पे ये ज़्यादा पास वाला नंबर है, ज़्यादा नियरर वाला नंबर है 52 के, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 50, 51, 52। अब 52 किसके ज़्यादा नज़दीक में, ये 60 के ज़्यादा नज़दीक में है या 50 के ज़्यादा नज़दीक में। तो ये 50 के ज़्यादा नज़दीक में, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 50, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे 358, ये किसके ज़्यादा नज़दीक में है, ये ज़्यादा नज़दीक में रहेगा 60 के। इसमें अगर हम दो ही अगर जोड़ देंगे, जैसे ये 60 है, ठीक है, तो अगर हम इसमें केवल दो जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब 58 में अगर हम दो जोड़ेंगे तो हमें 60 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके और पीछे देखेंगे तो 50 जो है काफ़ी दूर रहेगा, ठीक है, काफ़ी दूर है, बल्कि 60 ये पास में है, ठीक है, इसलिए हमने लिखा 360। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है 656, ठीक है, तो ये किसके नज़दीक में है ज़्यादा। अब यहाँ से हम या तो 6 में हम 4 जोड़ के 60 जो है वो आ जाएगा, ठीक है, या फिर हम 6 माइनस करेंगे तो हमें 50 मिल जाएगा। तो कौन सा वाला ज़्यादा नज़दीक रहेगा, हमारे सामने नज़दीक वाली जो संख्या है वो है 660। नेक्स्ट देखेंगे 493। अब ये किसके ज़्यादा नज़दीक में है, ये 90 के ज़्यादा नज़दीक में होगा, ठीक है। इधर आगे जाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा फिर 500, ठीक है, तो जो कि ज़्यादा दूर रहेगा, ठीक है। इसमें हम 7 जोड़ेंगे तब हमें 500 मिलेंगे, लेकिन केवल 3 ही माइनस करने पर हमें 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे आंसर 490 होगा। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्किप काउंटिंग। हमें नंबर को अब स्किप करना है, ठीक है। स्किप काउंटिंग इन टेंस, ठीक है, हमें 10 के नंबर में हमें स्किप करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है 10, अब हमें 11 यहाँ पे नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम स्किप करेंगे 10 नंबर को और डायरेक्ट हम लिख देंगे 20, ठीक है। इसके बाद हम 21 को भी स्किप करेंगे, 22 को भी, 23 को भी, 24 को भी, और स्किप करते करते हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे क्या, 30। तो हमने बीच में 10 ऐसे नंबर है जिसको हमने स्किप कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, 10 को स्किप करना। 10 ऐसे नंबर है जिसको बीच के हमें स्किप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे लुक एट दीज एग्जाम्पल्स एंड स्टार्ट काउंटिंग बाय स्किपिंग टेंस, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें नंबर को देखना है, एग्जाम्पल को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं और फिर इनको क्या करना है, स्किप करना है 10-10 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7178, मतलब यहाँ पे शुरू में क्या है, 71 है, यहाँ पर भी 71 है, फिर यहाँ पे 78 है, लेकिन यहाँ पे 88 है। तो यहाँ पे 10 का हमारे सामने अंतर है, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर जब हमने स्किप किए बीच में तो हमें संख्या प्राप्त हो गई कौन सी, ये वाली संख्या, ठीक है। फिर से जब हम इसमें 10 नंबर जो है स्किप करेंगे तो हमें ये वाले नंबर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब जब 88 में जब हम 10 को जोड़ देंगे तो हमें संख्या कौन सी मिलेगी, 98। लेकिन 88 के बाद हमने 89 भी नहीं लिखा, 90 भी नहीं लिखा, 91 भी नहीं लिखा, ठीक है। हमने 10 नंबर को यहाँ पे लगातार हमें क्या किया, स्किप किया, और फिर उसके बाद जो नंबर आएगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 10 को फिर से जब हम स्किप करेंगे, यहाँ पे क्या है 45, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब 80 में हम 10 नंबर जोड़ेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। तो 80 के बाद हमने ना तो हमने 81 लिखा ना 82, हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे 90, ठीक है, डायरेक्ट स्किप करके, ठीक है। अब हम फिर से जब हम 10 को यहाँ पे फिर से स्किप करेंगे तो हमारे सामने ये वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद फिर से स्किप करने पर ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी जब हम 10 को स्किप करेंगे तो हमें ये नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप समझ लीजिएगा। जब भी हम किसी नंबर में हम भले ही 10 स्किप करें या 100 स्किप करें, ठीक है, जो पहला जो डिजिट होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, ठीक है।
यहाँ पर भी जबकि हमने 10 को स्किप किया था और ये नंबर हमें मिला था, यहाँ पे फिर से हमने 10 को स्किप किया तो ये नंबर हमको मिल गया। ठीक है, तो लास्ट वाला जो नंबर मतलब ये जो शुरू वाला नंबर, ठीक है, इधर साइड से हम देखेंगे तो ये शुरू वाला नंबर जो है वंस वाला, ठीक है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, तो ये वंस वाला जो नंबर है ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, चाहे आप 10 को स्किप करो, 10 को स्किप करो या फिर 100 को। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे, स्किप काउंटिंग इन 100। ठीक है, अब हमें बीच में 100 को स्किप करना है। ठीक है, और काउंट करना है। लुक एट दिस एग्जाम्पल एंड स्टार्ट काउंटिंग बाय स्किपिंग इन 100। ठीक है, 100 में हमें क्या करना है, 100 को स्किप करना है बीच में। ठीक है, जब हम 5400 में हमें ये संख्या कब मिलेगी, जब हम बीच में 100 को स्किप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जब हम इसमें 100 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तब हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी मिलेगी, ये संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये संख्या हमें यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अब हम फिर से जब हम इसमें 100 को स्किप करेंगे, मतलब 100 को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ भी है और सेम इधर भी वैसा ही है। ठीक है, आपको भी ये करके देखना है बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, जस्ट कीप द वंस एंड टेंस डिजिट सेम बट वॉच आउट फॉर 100 एंड 1000। ठीक है, अभी हमने ये देखा था, फर्स्ट बार जब हमने देखा था तो लास्ट का जो नंबर है वो हर बार सेम था। ठीक है, क्योंकि हमने 10 को यहाँ पे स्किप किया, 10 को जब हमने बीच में स्किप किया तो ये वाला नंबर मिला और लास्ट में हमेशा हमको सेम नंबर हमें मिला। ठीक है, लेकिन जब हम 100 को स्किप करेंगे तो लास्ट के दो नंबर जो है, लास्ट के दो ये जो डिजिट है ये हमें सेम मिलेंगे। देख रहे हैं आप, यहाँ पे जब हमने 100 को स्किप किया तो हमें 00 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ मिला। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जब हम 100 को यहाँ पे स्किप करेंगे तो यहाँ पे ये दो नंबर जो है, दो डिजिट, ये सेम है लास्ट के। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी 25 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। स्किप काउंटिंग इन थाउजेंड्स, अब हमें थाउजेंड्स में हमें काउंट करना है, 1000 को बीच में और स्किप भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6000 है तो यहाँ पे ये 7000 हो गया। ठीक है, मतलब कि 6775 है तो यहाँ पे आ गया हमारे सामने 7775। जब हम फिर से इसमें 1000 को इसमें ऐड कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, 8775। ठीक है, इसी तरह से आगे नंबर हमें मिलता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी सेम है। अब हमें याद यहाँ पे क्या रखना है कि जब हम 1000 को स्किप करेंगे, ठीक है, तो हमें 3 नंबर जो है लास्ट के 3 डिजिट जो है वो सेम मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 डिजिट सेम है, ये 3 डिजिट सेम है, ये यहाँ के ये 3 डिजिट सेम है, यहाँ पर भी ये 3 डिजिट सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखिए 101 यहाँ पर भी है, 101, 101, 101, इसी प्रकार से यहाँ पर भी। ठीक है, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय स्किप काउंटिंग इन टेंस। अब हमें क्या करना है, स्किप करना है बीच में 10 नंबरों को। ठीक है, 10 को स्किप करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को ही हमको ऐड करना पड़ेगा। जैसे पहला नंबर हमारे सामने क्या है, 4690। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम 4690, ठीक है, तो इसमें हम 10 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे सामने नंबर क्या मिलेगा, 4700। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 4700। अब फिर से जब हम 10 को इसमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा नंबर, ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये पूरा करना कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 100 को हमें क्या करना है, स्किप करना है, मतलब 100 को ही हमको इसमें जोड़ना है। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय स्किप काउंटिंग इन 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5690, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5690। अब इसमें हम 100 को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे बीच में, तो 100 को ही हम जोड़ेंगे तो हमें नंबर कौन सा मिलेगा। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय स्किप काउंटिंग इन टेंस। अब हमें क्या करना है, स्किप करना है बीच में 10 नंबरों को। ठीक है, 10 को स्किप करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को ही हमको ऐड करना पड़ेगा। जैसे पहला नंबर हमारे सामने क्या है, 4690। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम
4690, ठीक है। तो इसमें हम 10 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे सामने नंबर क्या मिलेगा, 4700, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 4700। अब फिर से जब हम 10 को इसमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा नंबर, ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये पूरा करना कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 100 को हमें क्या करना है, स्किप करना है, मतलब 100 को ही हमको इसमें जोड़ना है। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय स्किप काउंटिंग इन 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 5690, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5690। अब इसमें हम 100 को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे बीच में, तो 100 को ही हम जोड़ेंगे, तो हमें नंबर कौन सा मिलेगा, 5790, ठीक है। ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसी बच्चे की बुक लिया था तो उसने ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आएगा 5000, ठीक है, 700, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी हमको लिखना है। 5790 ये हमें मिल जाएगा और हम यहाँ पर उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर से हम इसमें 100 को जब ऐड कर देंगे, स्किप करना है बीच में, ठीक है। तो हम स्किप करने के लिए 100 को ही हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इसमें 100 को जोड़ेंगे तो हमको ये वाला नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा 5890। फिर से हम जब 100 को जोड़ेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमें ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय स्किप काउंटिंग इन थाउजेंड्स, ठीक है। अब हमें 1000 में स्किप करना, मतलब 1000 को ही ऐड करना होगा, ठीक है। अब हमारे सामने ये जो नंबर है 4299, इसमें हम 1000 को स्किप करना है, तो हम 1000 को ही यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। जब हम इसमें 1000 को जोड़ेंगे तो हमारे सामने ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर लिख लिए। अब इसी में फिर से हम 1000 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको भी करके देखना है और यहाँ तक कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।